विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन आज सरहदी जिला कुपवारा के करालपुरा में भी पहुंची और यहां पे ब्लॉक हेडक्वार्टर करालपुरा पे करालपुरा ए, करालपुरा बी और करालपुरा सी की पंचायतों ने एक प्रोग्राम का भी इनेकाद कराया। इस प्रोग्राम में इस वैन का यहां पे लोगों ने बड़े जोर व जज्बे के साथ इस्तकबाल किया और बाद में इस वैन की स्क्रीन के जरिए से लोगों को ये समझाया गया और ये दर्शाया गया कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है और इसी वैन के जरिए से जितनी भी स्कीमें मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर में चल रही है उनका भी इहाता लोगों के सामने रखा गया। विकसित भारत, इट इज डेवलप्ड इंडिया, तरक्की याफ्ता जो तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान। तो संकल्प एक निशाना होता है, मुकर्रर टारगेट, और यात्रा हम सफर को कहते हैं। तो ये एक सफर है जो शुरू हो चुका है और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई है, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ज़्यादा है, पहले इसकी शुरुआत वहीं से की गई और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में इसको लेके जाया जा रहा है। इसका मेन मुद्दा व मकसद जो है वो टू रीच द अनरीच्ड, उन लोगों तक पहुंचना जिन तक आम हालात में आवाज़ नहीं जाती है, उन लोगों की आवाज़ सुनना जो बुनियादी तौर पर बिछड़े हुए। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से आए हुए एक्सपर्ट्स ने किसानों को यह समझाया कि ड्रोन का इस्तेमाल करके वो अपने खेतों पे किस तरह से स्प्रे कर सकते हैं और अपने खेतों को किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने यह भी समझाया कि इस ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ड्रोन की खरीद व फरोख्त के लिए कौन सी स्कीम रखी है और किस तरह से यहाँ पे किसान सब्सिडी के जरिए इस तरह से इस ड्रोन हासिल कर सकते हैं। मीटर की रेडियस में ही आपका काम हो जाएगा। बाकी एक जिसका बड़ा खेत है उनके लिए तो 2-3 बार टैंकी को रिफिल करना पड़ेगा। तो इसमें वो जैसे टैंकी है वाइट सी है वो 8 लीटर की है और जो उसके ऊपर जो टेप्स लगे हैं उसमें 2 बैटरीज आएंगी जो कि वो पीवीसी वायर्स में कनेक्टेड होंगी। फिल्टर भी लगा हुआ है। जैसे हमने वैसे तो ये लिक्विड सिस्टम है, वैसे अगर इसमें हमने सॉलिड भी डालना है तो इसमें फिल्टर लगा हुआ है, सॉलिड डालकर वाटर से मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। जो कि ये पाइप्स हैं और ये पाइप सीधा नोजल से कनेक्टेड है। ये नोजल खुल भी सकती है और बंद भी हो सकती है। भारत संकल्प यात्रा आज चल रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पूरी इंडिया में। इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो लोग हैं पूरे इंडिया के, जो पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, जो स्कीम्स है फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पे चला रहे हैं, जो उन्होंने लॉन्च यहाँ पे किए हैं, इनका फ़ायदा डायरेक्टली लोगों तक पहुँचना चाहिए। उसके लिए उन्होंने हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है, पंचायत इंस्टीट्यूशन जो है उनको इन्वॉल्व किया है ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाए कि कौन स्कीम है इस वक्त, कौन कौन सी स्कीम है इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास है जिनसे बराह रास्त लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो इस वक्त तक सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, जो जहाँ यहाँ इस वक्त जो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनका सिर्फ यही मुतल्लिक़ मकसद है कि हर एक बाशिंदा पूरे इंडिया का, कश्मीर का, JNK का, लद्दाख का, उनको इससे फ़ायदा मिलना चाहिए और फ़ायदा पहुंच भी रहा है हर एक घर को, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है चाहे कोई मुलाजिम है चाहे कोई फार्मर है। और हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर के इससे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात है, उनको एड्रेस की जाए और ताकि लोगों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो जाए। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के भी, जो ऑफिसर साहिबान है और ख़ासकर डीसी मैडम जब से आए हैं, जो पुराने डीसी साहब भी थे, ग्राउंड लेवल पे हर एक सरपंच ने अच्छा काम किया। जो कि पिछले 40 साल से 30 साल से काम नहीं हो रहे थे वो भी आजकल हुए। मैं अपने हल्के की बात करूंगा, करालपुरा बी की। पहला ही प्रोजेक्ट, ये मेरे वार्ड मेंबर साहिबान है, पहला ही प्रोजेक्ट जब हमने उठाया पैनल करालपुरा ABC, उससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिला। दूसरा, जो हमारा कोर्ट था, जज साहब यहाँ पर नहीं बैठता था, हम सरपंचों ने उसमें पैसे डाल के वो कोर्ट की बिल्डिंग हमने बनवाई। आज जज हमें करालपुरा में मिलता है। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा तहसीलदार साहब है,
बिल्डिंग नहीं थी, सरपंचों ने पैसे छोड़े, उसके लिए हमने बिल्डिंग बनाई। आज तहसीलदार साहब को भी परेशानी भी, हमें भी परेशानी नहीं है। हॉस्पिटल जो था, हॉस्पिटल बनाकर था, लेकिन उसमें मशीनरी की प्रॉब्लम थी, उसमें काम नहीं हुआ था, अधूरा था काम। पैसे हमने डाले, सरपंचों ने, आज वो हॉस्पिटल फंक्शन कर रहा है। अभी है और काम, ये नहीं बोलेंगे कि पूरे काम हुए हैं। थिएटर मेन था, थिएटर में हमने पैसे डाले हैं, मशीनरी कुछ आई है, कुछ अभी अधूरा है। हम इसके लिए डीसी मैडम को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक चक्कर वो इस हॉस्पिटल पे मारे, उधर देखे लोगों की क्या प्रॉब्लम है। इस प्रोग्राम में जहां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए यहां पे स्टॉल्स भी लगाए थे, वहीं पे भारत को आगे लेने के लिए यहां पे आए हुए लोगों ने एक प्लेज भी लिया। We pledge to make India developed and self-reliant nation by 2047. Remove any trace of colonial mindset. Celebrate our heritage. Perform the duties of a citizen. Thank you.